हमारे बच्चों के ऊपर होने वाले नकारात्मक प्रभाव को रोकना हर एक पेरेंट्स का काम है। तो इसी नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए अभी जो करंट सिचुएशन हम देख रहे हैं दोस्तों, उसमें हम देख रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी है और मीडिया का जो न्यूज़ चैनलों का बौखलाहट है। तो ऐसे सिचुएशन में हम अपने बच्चों को कैसे अलग रख सकते हैं, हम कैसे अलर्ट बने, अगर आपको ये जान लेना है दोस्तों तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं असलम मुलानी, पेरेंटिंग कोच। हमें प्रयास करना चाहिए कि नकारात्मक वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारे बच्चों तक कैसे न पहुँचे। उसके पहले हमें जान लेना है कि ये वाइब्रेशंस हमारे बच्चों पर कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, 8 साल के अंदर के बच्चों का एक वक्त 8 जगहों पर ध्यान रहता है। ये है साइंस। अगर हम इसको लेकर चलेंगे, अगर इसको हम समझ कर चलेंगे तो हमें बहुत ही अलर्ट रहना है। जनरली हमारे रोज़ के जीवन में वाइब्रेशंस काम करते ही हैं, मगर कोरोना जैसी महामारी के वक्त और ये जो करंट सिचुएशन मीडिया की जो मीडिया दिखाता है, उसी वजह से एक माहौल अलग सा बनता है और ये हमारे तक पहुंचने का सबसे बढ़िया ज़रिया मोबाइल्स है और जो अलग अलग सोशल हैंडल्स है, उसके ज़रिए हमारे घर में जो टेलीविज़न है उसके ज़रिए वो बच्चों तक पहुंच जाता है। बहुत दिन तक घर से भी बाहर नहीं जाने वाले जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके ऊपर भी इसी नकारात्मक बातों का परिणाम इसी वजह से होता है दोस्तों। ये टेलीविज़न जो डिवाइस है, ये मोबाइल जो डिवाइस है, हालांकि इसको एक किस तरह से देखना चाहिए, किस तरह से यूज़ करना चाहिए, इसका कोई गणित हमारे आजू बाजू हमें देखने को नहीं मिलता है। इसकी वजह से हमें समझना होगा, सोचना होगा कि हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करें। लॉकडाउन में ऐसे कुछ गीत सोशल मीडिया पर बजते थे जिसकी वजह से एक वाइब्रेशंस बन गया था। वो वाइब्रेशंस अभी भी वो गीत सुनते हैं तो काम करता है। हमारे बच्चों को ये सिचुएशन उनके परमानेंट मेमोरी में न सेट हो, इसलिए हमें बचाना है। हालांकि ये सिचुएशन से हमें भागना भी नहीं है और इसे छुपना भी नहीं है। तो फिर क्या कर सकते हैं हम? आपके भागने से और आपके छुपाने से वाइब्रेशंस नहीं छुपते हैं। इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि बच्चे भी बाहर नहीं जा रहे, अभी उनको अलाउड नहीं है, घर में ही हम अगर टेलीविज़न को एक सिस्टम से यूज़ करें, अगर हमारे मोबाइल डिवाइस को सिस्टम से यूज़ करें, तो जो नकारात्मक वाइब्रेशंस बाहर चल रहे हैं उसको हम रोक सकेंगे दोस्तों। टेलीविज़न पे हमें इसलिए क्या करना पड़ेगा, तो ज़्यादातर देखेंगे न्यूज़ चैनल और उसमें जो हो रही है कुछ महाशय जो बड़ी बड़ी आवाज़ों से बोलकर एक वाइब्रेशंस निगेटिव बन रहा है, उसको हमें बच्चों से रोकना है। हालांकि आप बच्चों के साथ नहीं देख रहे हो, मगर आप देखने के बाद वो वाइब्रेशंस घर में तो पहुंच गए हैं, उसका परिणाम आपके ज़रिए बच्चों पर होने वाला है। इसलिए आपको भी वो बातों से अलग सा रहना है। अगर न्यूज़ देखने के बजाय सुनने के जो डिवाइस है, एफएम रेडियोज़ है, उस पर अगर आप न्यूज़ सुनकर काम चलाते हो तो अच्छी बात है। ये मोबाइल, ये टेलीविज़न, ये मेरे लिए था। हालांकि इसका जैसे यूज़ करना चाहिए, अगर वैसा मैं करता हूँ तो मैं अपने फैमिली को घर बैठे सही वक्त दे सकता हूँ। अदरवाइज़ घर बैठे आप टेलीविज़न भी देखते हो घंटों, तो भी आप बहुत बड़ा नुकसान करते हो। ज़्यादातर बच्चों का नुकसान इसमें बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे, छोटे बच्चे हर फीलिंग को अपने कैच करते हैं। आप बाहर से आ रहे हो किसी विचारों के साथ, किसी सोच के साथ, तो बच्चों के ऊपर सबसे पहले उसका परिणाम होता है। भले ही वो न बताते हो, मगर वो जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं किस तरह के वाइब्रेशंस अभी आप में चल रहे हैं। न्यूज़ चैनल बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट करने का एक बहुत ही बढ़िया ज़रिया है दोस्तों। अभी जो न्यूज़ चैनल है उसमें आपको आवाज़ उनका सुनकर कुछ नहीं मिलने वाला है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, तो बच्चों के लिए कार्टून चैनल बना सकते हो दोस्तों। वो कैसे? क्योंकि जब इस तरह से बौखलाहट कुछ महाशय न्यूज़ चैनलों पर करते हैं तो उसी वक्त आप
वो न्यूज़ का साउंड म्यूट कर सकते हैं और किसी अलग डिवाइस में मोबाइल में कार्टून चैनल का कोई म्यूज़िक लोड किया हुआ अगर आप लगाएंगे तो बच्चों को अच्छा एंटरटेनमेंट होगा। ये मैंने करके देखा है अपने बच्चे के लिए। इसमें बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है, वो उसको कार्टून जैसा लेते हैं और आवाज़ कार्टून चैनल का या कोई अलग सा म्यूज़िक हम बच्चों को अच्छा लगे इस तरह का लेंगे तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो कुछ महाशय न्यूज़ चैनल पर है, उनका बॉडी लैंग्वेज वो कार्टून जैसे समझ के ले लेते हैं और अच्छे से वाइब्रेशंस उनको पास होते हैं। हालांकि टेलीविज़न भी शुरू है, आप भी बाजू में बैठे हैं, तो इसी तरह न्यूज़ चैनल को आप एंटरटेनमेंट चैनल या कार्टून चैनल बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए। हमारे घर से कोई व्यक्ति बाहर जाता है कुछ काम के लिए तो कुछ न्यूज़ लेकर आता है, भली बुरी, भले ही आप टेलीविज़न नहीं देख रहे हैं, मोबाइल में भी नहीं देख रहे, मगर कुछ लोगों के ज़रिए भी कुछ कम्युनिकेशन होता है तो कुछ वाइब्रेशंस अपने घर में आते हैं। तो ऐसे वाइब्रेशंस को भी दोस्तों, अगर कुछ कोई बुरी खबर है इस महामारी में, अगर कुछ बुरी खबर कोई लाता है घर वाला पर्सन जो बाहर गया हुआ है, तो हम बच्चों के सामने उसके बारे में डिस्कस न करें तो बहुत बेहतर। हम बच्चों को कुछ मांगने से पहले ही अगर मोबाइल उनके हाथों में देकर एक 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटे तक अगर उनको कुछ कार्टून चैनल्स लगा कर देते हैं और उनका सेटिस्फाइड करते हैं और फिर बाद में उनसे निकाल के लेते हैं, तो फिर वो बार बार आपके पास नहीं आएंगे और आपको नहीं कहेंगे कि मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे ये देखना है, वो देखना है। और आप उनको बता सकते हैं और कुछ वक्त या कुछ मिनट्स तय करके आप उनके साथ ट्रांसफर्ड रह सकते हैं। हालांकि उनको ऐसा न लगे कि हमें इसे दूर रखना चाहते हैं, उससे भी उनके माइंड में कुछ अलग वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। हमें इसका ध्यान रखना है कि हमारे बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग न हो इस नेगेटिव नकारात्मक फीलिंग की, क्योंकि मैंने एक वीडियो में इसके पहले बताया है कि कंप्यूटर और इंसान में एक ही फ़र्क है, वो ये है कि कंप्यूटर में से कोई भी चीज़ हम डिलीट कर सकते हैं और इंसान के ब्रेन से कोई भी चीज़ जो अंदर सेट हुई है वो हम डिलीट नहीं कर सकते। दोस्तों, बच्चों को डिस्कशन से दूर रखें, डिवाइस से दूर रखें। अगर नहीं रख सकते तो जैसे कि मैंने बताया, न्यूज़ चैनल को कार्टून चैनल बनाएं और बच्चा मांगने से पहले ही उनको मोबाइल पे कुछ मिनट तक कार्टून देखने दे और फिर उनसे ट्रांसफर्ड रहे, नकारात्मक फीलिंग नहीं पास होगी। अगर आप उनसे कुछ छुपाते छुपाते हैं ऐसा लगता है तो ये बहुत बड़ा नकारात्मक वाइब्रेशंस पास होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको दोस्तों सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार।